पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे आइंस्टाइन ने केवल 15 साल की उम्र में ही अपना स्कूल छोड़ दिया था, जिस कारण वो एक स्कूल ड्रॉप आउट बन गए थे। ये उनके माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात बन गई थी। वो घबरा गए थे कि आखिर अब एल्बर्ट अपनी जिंदगी में क्या करेंगे। इसके साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी इस वक्त मजबूत नहीं थी। म्यूनिक में जब से उनके माता पिता का व्यापार खत्म हुआ था, तब से वो लोग अपनी सेविंग्स के भरोसे ही गुजारा कर रहे थे। ये बात एल्बर्ट भी जानते थे। अपने माता पिता को अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने मिलान के एक बुक स्टोर से जूल्स वियोल्स द्वारा लिखी गई फिजिक्स की पहली 3 किताबों के एडिशन खरीद लिए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्राइवेट स्टडी करेंगे, तो उनके माता पिता फिर सोच में पड़ गए थे। उनके पूरे घर में किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस एंट्रेंस एग्जाम में सफल हो पाएंगे। देखा जाए तो ये शक बिल्कुल जायज था। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई बालक कहे कि वो 1 साल में आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेगा, तो आप भी ये बात कहीं ना कहीं हंसी मजाक में टाल देंगे। इसी वक्त आइंस्टाइन के घर में उनके अंकल जैकब का टेक्सटाइल का काम तेजी से बढ़ रहा था, जिस कारण आइंस्टाइन के परिवार वालों ने तय किया कि आइंस्टाइन को अंकल जैकब के यहाँ इटली में भेज दिया जाए, जिससे वहां पर आइंस्टाइन पढ़ाई के साथ साथ धंधे को भी सीख पाएं। ये फैसला ये सोच कर लिया गया कि अगर एल्बर्ट पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में किसी कारण से असफल होते हैं, तो वो किसी तरह अपनी बाकी की जिंदगी का गुजारा करना सीख जाएं। इटली जाना आइंस्टाइन के लिए भी उस उम्र में बहुत बड़ी बात थी। जो बच्चा आज तक सिर्फ 2 शहर और 1 देश में रहा हो, उससे ये कहना कि तुम्हें दूसरे देश में जाकर रहना है, ये उनके लिए जिंदगी बदलने वाला निर्णय था। लेकिन संतुष्टि की बात यह थी कि आइंस्टाइन को इटली बहुत पसंद आया था। उनका कहना था कि वहां के लोग बहुत सभ्य थे। इटली में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हुए साथ में वो फैक्ट्री में अलग अलग नौकरी करने का प्रयास कर रहे थे। वो ये सारी नौकरी अपने अंकल जैकब की फैक्ट्री में ही कर रहे थे। एक दिन जब अंकल जैकब को अपने ऑफिस के डिजाइन में मदद चाहिए थी, तब आइंस्टाइन की उन्होंने मदद ली। अंकल जैकब आइंस्टाइन के काम से बहुत प्रभावित हो गए थे। उनका कहना था कि जिस काम को करने में उन्हें और उनके असिस्टेंट को कई दिन लगते, उस कार्य को एल्बर्ट ने चुटकी बजाते हुए कुछ घंटों में ही खत्म कर दिया था। ये देखकर उनके अंकल उसी समय समझ गए थे कि आइंस्टाइन आगे चलकर कुछ बड़ा करेंगे। पर वो तो ये सपने में भी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि एक दिन ये लड़का साइंस की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इस समय एल्बर्ट पर भी दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने का जुनून सवार था। उन्होंने इस समय अपनी जिंदगी का पहला एस्से लिखा था। ये एस्से उन्होंने एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द ईथर इन द मैग्नेटिक फील्ड पर लिखा था। ये एस्से उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए लिखा था। साथ ही ये उनके परिवार को दिखाने के लिए भी था कि एल्बर्ट मन लगाकर पढ़ रहे थे। उन्होंने ये एस्से सबसे पहले अपने ब्रुसेल्स में रहने वाले उनके पसंदीदा अंकल सीजर कोच को भेज दिया था। उनका ये निबंध 5 पन्नों का था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नीशियम और ईथर के बीच नॉन मटेरियल सब्सटेंस का रिश्ता समझाया था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी को बहुत सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास था। लोगों का मानना है कि उनका ये पहला एस्से ही एक तरीके से अग्रदूत था आगे आने वाले और चौंकाने और दुनिया बदलने वाली थ्योरी पर। अब इन सब के बीच एल्बर्ट का ज्यूरिक में एंट्रेंस एग्जाम की तारीख करीब आ गई थी। लेकिन वो और उनका परिवार तब चौंक गया जब उन्हें पता चला कि परीक्षा में बैठने के लिए छात्र की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए थी। लेकिन आइंस्टाइन तो ठहरे केवल 16 साल के। ये एक दिक्कत की बात बन गई थी। लेकिन किस्मत से उनके परिवार की यहाँ भी जान पहचान निकल आई। उनके परिवार के एक खास दोस्त गुस्ताव मेयर ज्यूरिक के नागरिक थे। उन्होंने एल्बर्ट के परिवार के कहने पर एल्बर्ट की अर्जी पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल से लगा दी थी। उन्होंने वहां के प्रिंसिपल को आइंस्टाइन को चाइल्ड प्रोडिजी या एक खास बच्चे की तरह परिचय दिया था। लेकिन वहां के प्रिंसिपल प्रोफेसर एल्बिन हेर्जोग इसके खिलाफ थे। पर एल्बर्ट को उनके मैथ प्रोफेसर द्वारा चिट्ठी को पढ़कर उन्होंने एल्बर्ट को परीक्षा देने की स्वीकृति दे दी थी। एल्बर्ट एग्जाम देने ज्यूरिक अक्टूबर में आए थे। एल्बर्ट ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एंट्रेंस एग्जाम देने का निर्णय लिया था। उनकी परीक्षा 8 अक्टूबर को शुरू हुई थी और कई दिन तक चली थी।
उस समय एंट्रेंस एग्जाम अलग ढंग से लिए जाते थे। इन एंट्रेंस एग्जाम में अलग अलग विषय होते थे और कई दिन तक चलते थे। आजकल तो सब 1 या 2 दिन में ही समाप्त हो जाते हैं। देखा जाए तो पहले की एजुकेशन सिस्टम आज के एजुकेशन सिस्टम के मुकाबले ज्यादा जटिल थी। उन्हें अपने इस एंट्रेंस एग्जाम में निराशा का सामना करना पड़ा था। वो इस परीक्षा में अपनी इतनी मेहनत के बावजूद सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन इस कॉलेज के प्रोफेसर हेनरिच फ्रेडरिच वेबर आइंस्टाइन से इतना प्रभावित हो गए कि वो चाहते थे कि आइंस्टाइन को अपनी फिजिक्स क्लास में पढ़ने के लिए बुला लें। लेकिन आइंस्टाइन ने प्रिंसिपल की बात मानते हुए ये तय किया कि वो कैंटोनल स्कूल में पढ़ेंगे और पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फिर से तैयारी करेंगे। आइंस्टाइन के इतने तेज दिमाग को देखते हुए उन्हें 3rd ईयर में डायरेक्ट एडमिशन देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन एक तरफ जहां उनका दिमाग फिजिक्स और मैथ्स में बहुत लगता था, उनका फ्रेंच की तरफ उतना ही कम ध्यान रहता था। साथ में उनके केमिस्ट्री के ज्ञान में भी उनके अध्यापकों ने कमी पाई थी। इसी कारण उनके अध्यापकों ने उन्हें प्राइवेट कोचिंग लेने के लिए कहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें म्यूजिक और फिजिकल ट्रेनिंग क्लास करने से वर्जित कर दिया गया था। लेकिन सच बात तो यह है कि आइंस्टाइन ये सब करने को खुशी खुशी तैयार थे। उनको अपना नया स्कूल और नए अध्यापक दोनों ही बहुत पसंद आ रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें इस स्कूल में जाकर समझ आया कि असली लोकतंत्र और पढ़ाई में खुली छूट देना किसे कहते हैं। जहां एक तरफ जर्मनी में उन्हें जबरदस्ती फिजिकल ट्रेनिंग की ओर भेजा जाता था, दूसरी तरफ उनके नए स्कूल में उन्हें अपने हिसाब से अपने विषय और आगे चलकर अपनी आजीविका ढूंढने की छूट दी थी। आइंस्टाइन के अनुसार ये पहली बार था जब किसी स्कूल में पहुंचकर आजाद होने का मतलब समझ आया था। यही पढ़ाई करते समय वो विंटेलर फैमिली के साथ पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे थे। उनके परिवार से आइंस्टाइन के संबंध गहरे हो गए थे और अब एक तरह से वो उनका दूसरा घर ही बन गया था। एल्बर्ट को ये जगह बहुत पसंद आ गई थी और वो चाहते थे कि वो इस देश के नागरिक बन जाएं। लेकिन एक वास्तविक जीवन से जुड़ा सच ये भी था कि वो जर्मनी के नागरिक थे, जिस कारण उन्हें दूसरे देश की नागरिकता नहीं मिल सकती थी। इस चीज से हताश होकर आइंस्टाइन फिर से पढ़ाई में मन लगाकर जुट गए थे। उन्हें अपनी मेहनत का फल सन 1896 में मिला, जब उन्होंने पॉलिटेक्निक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर लिया, जिसके बाद एल्बर्ट ज़ूरिक आए और उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। यहाँ उनके काफी नए सहपाठी बने। ज्यादातर मित्र उनसे काफी बड़े थे और सब भिन्न भिन्न जगह से पढ़ने आए थे। शुरू में तो आइंस्टाइन को हॉस्टल में रहने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिस कारण उन्होंने कई बार हॉस्टल बदला। उनको हॉस्टल का खाना पसंद नहीं था। इसी कारण या तो वो किसी बाहर की दुकान से पेस्ट्री खा लेते थे, वरना वो अपने पुराने मकान मालिक के यहाँ जाकर खाना खा लेते थे। जब उन्हें अवकाश मिलता था तो वो सैर करने के लिए झील और पहाड़ों के पास जाकर समय व्यतीत करते थे। इन सब के अलावा आइंस्टाइन में कुछ खराब आदतें भी थीं, जैसे कि वो अपने पहनावे को लेकर बहुत लापरवाह थे। साथ ही वो भुलक्कड़ भी थे और अक्सर इंपॉर्टेंट चीजों को लाना भूल जाते थे। इस आदत से उनके दोस्त और अध्यापक दोनों आजीज आ चुके थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इस बारे में आइंस्टाइन के पिता से शिकायत भी कर चुके थे। सब परेशान रहते थे कि ये आगे चलकर क्या करेगा, अगर अभी से ही ऐसे भूलने की बीमारी लगी हुई है। लेकिन इस समय आइंस्टाइन का दिमाग तो कहीं और ही लगा हुआ था। वो भौतिक यानी बाहरी संसार के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। साथ ही वो आगे चलकर गणित के भौतिक शिक्षक बनना चाहते थे। इसलिए वो अपने आप को इन विषय में मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर रहे थे। इसी बीच हर बड़े होते लड़के की तरह उनका ध्यान भटकाने के लिए काफी लड़कियां उनकी जिंदगी में आईं। आइंस्टाइन को भी लड़कियों के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता था। अक्सर वो लड़कियों के साथ पाए जाते थे और वो उन्हें अपनी संगीत की कलाकारी से लुभा लेते थे। लेकिन उन्होंने इस डिस्ट्रैक्शन को अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में कभी बीच में नहीं आने दिया था। इसीलिए जब उन्होंने अपना कोर्स सन 1900 में खत्म किया तो उनको 6 में से 4.91 अंक प्राप्त हुए थे। ये आइंस्टाइन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके बल पर उन्होंने अपने लिए नए दरवाजे खोल लिए थे, जिससे उनकी जिंदगी ने